तो आइए बच्चों, इसी कंसेप्ट पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। माना कि एक सीढ़ी जिसकी लंबाई 23 मीटर है, वह किसी मीनार के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें ज्ञात करनी है मीनार की ऊंचाई। तो ठीक है बच्चों, तो आइए पहले इसका हम एक डायग्राम बनाते हैं। मान लिया ये एक सीढ़ी है, मैं एक सरल रेखा बना रहा हूँ। इस सीढ़ी, इसकी लंबाई हमको दी हुई है 23 मीटर। वह किसी मीनार के साथ 45 डिग्री का कोण बना रही है। तो ठीक है, मैं चलिए मीनार को किसी दूसरे रंग से दर्शा देता हूँ। यह हो गई मीनार, मैं लिख भी देता हूँ कि ये मीनार है। और ये हो गया समतल। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि समतल और मीनार के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यह हो गया 90 डिग्री का कोण। और हमको एक चीज़ और दी हुई है कि यह सीढ़ी मीनार के साथ 45 डिग्री का कोण बना रही है। इसका मतलब यह है कि यह वाला एंगल 45 डिग्री हो गया है। तो आप बच्चों, जब हमको किसी ट्रायंगल के दो एंगल का पता चल जाए तो हम उसका तीसरा एंगल भी निकाल सकते हैं। आपको पता ही होगा, हम इसको 180 में से बाकी दोनों एंगल जोड़ के घटा देंगे, तो जो तीसरा एंगल बचा हुआ है वो कितना आ जाएगा। मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। 180 माइनस 45 प्लस 90, तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 135 बराबर 45 डिग्री। इसका मतलब यह है कि जो तीसरा एंगल जो बचा हुआ है वो 45 डिग्री का है। हमने अभी अभी एक कंसेप्ट देखा है 45 45 90 डिग्री का एंगल का। तो अब इस कंसेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब देखिए, उस कंसेप्ट के हिसाब से मैंने इसकी फोटो भी आपके बराबर में लगा दी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कर्ण कितना निकाला है, a√2। हमने कर्ण निकाला है a√2। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो हमारे पास प्रश्न में हमको ये जो कर्ण दिया हुआ है वो हमारे पास a√3 का मान दिया हुआ है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर a√2 बराबर 23। क्या बच्चों मैं यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकता हूँ? बिल्कुल। आप कहेंगे कि आप अंडर रूट 2 से भाग दे दीजिए। बिल्कुल, आपका सही जवाब है a बराबर 23/√2। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए। मान लीजिए मैं इस मीनार की ऊंचाई को a मान लेता हूँ। तो क्या मैंने a का मान निकाल दिया? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, हमने a का मान निकाल दिया। a का मान आ गया 23/√2 मीटर। यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आप चाहें तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। रेशनलाइज कैसे कर सकते हैं वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। आप अंडर रूट 2 से ऊपर और नीचे इसकी गुणा कर दीजिए। देखिए, तो ऊपर हमारे पास बन जाएगा 23√2 और अपॉन में 2। आप चाहे तो ये आंसर लिख दीजिए या फिर ये आंसर लिख दीजिए, दोनों ही सही हो। तो बच्चों, आपको अगर इस कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। यदि आपको कोई स्टेप नहीं समझ में आया है वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आपकी क्वेरी का निदान जल्द से जल्द किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।